फॉरेक्स और फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा इंडिकेटर है जो डायरेक्टली इकोनॉमी हेल्थ और ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। इसे कहते हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये इंडिकेटर क्या होता है और इसके क्या असरात होते हैं फॉरेक्स मार्केट पे, आज की वीडियो में जो है ये हम जानेंगे। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, एक सर्वे के जरिए जो है ये डाटा इकट्ठा किया जाता है जो हमें बताता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन है। बेसिकली जो है ये परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स हैं उनसे जो है वो एक सर्वे किया जाता है जिससे डाटा एक जो है वो कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पे इकोनॉमी के क्या हालात हैं, इन्वेंट्री क्या है, नए ऑर्डर्स क्या है और कितना माल जो है वो इन और आउट हो रहा है, जिसके जरिए जो है ये पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है या इकोनॉमी जो है वो गिरावट का शिकार है। ये सर्वे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनके ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई, डिलीवरीज और इन्वेंट्री के बारे में डाटा कलेक्ट करता है। एक इसी से जो है वो एक इंडेक्स बनता है, इसे कहते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इस इंडेक्स का स्कोर 0 से लेके 100 के दरमियान होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रिपोर्ट हर महीने के पहले वर्किंग डे में पब्लिश होती है। अगर जो जिस तरह से हमने बात की है कि इसका जो स्कोर होता है 0 से लेके जो है वो 100 तक होता है, अगर जो है वो नेचुरल जो इसका नंबर है वो है 50, ठीक है। उससे अगर मार्केट जो है, अगर जो डाटा है वो नीचे आएगा यानी कि 48 आएगा, 49 आएगा या 40 तक जो है वो आएगा, तो ये गिरावट का शिकार होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो करेक्शन का शिकार है, गिरावट का शिकार है। अगर ये डाटा जो है वो 50 के जो एक नेचुरल जोन है उससे ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नए ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हमने जो है इसी डाटा को जो है वो देखना होता है। अगर हम डाटा को देखें तो फॉरेक्स एक्टिव पे आप आना है, फॉरेक्स एक्टिव पे आके देखेंगे तो ट्यूसडे 2 सितंबर 7 PM ये न्यूज है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की ये न्यूज है। अगर हम जो है वो प्रीवियस डाटा को देखें तो 48.0 का डाटा जो है हमारे पास शो हो रहा है और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 48.9 का जो है वो डाटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। यानी कि ये स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव है। जो अभी फोरकास्ट की जा रही है वो डॉलर के हक में ये डाटा आ रहा है। तो आपने जो है वो जब ये न्यूज हो तो आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉरेक्स मार्केट में एहतियात बरतनी है, अपने स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने हैं और कोशिश करनी है कि ट्रेड करते हुए जो है वो आप लोग एहतियात करें, क्योंकि ये एक बड़ा डाटा होता है। अगर जो डाटा जो है वो फोरकास्ट से हट के ज्यादा आ जाता है या फोरकास्ट से काफी नीचे आ जाता है तो एक बड़ा मूव जो है वो मार्केट में आ सकता है। यूएसडी और सभी जो करेंसी पेयर्स हैं उसी के साथ जो है वो गोल्ड में भी एक बड़ा मूव हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। ये डाटा पॉलिसी मेकर्स और उसी के साथ जो है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डाटा इकोनॉमी को शो करवाता है और उस जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग हो वहां की करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती है। अगर डाटा स्ट्रांग आएगा तो यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, टैक्सी जो है वो स्ट्रांग होगा और उसी के मुखालिफ जो पेयर्स हैं, उसी के मुखालिफ जो करेंसीज हैं वो डाउन आएगी। तो आपने जो है वो इसको लाजमी तौर पर देखना है। जैसा कि मैं हर बार जो है वो अपनी फंडामेंटल वीडियो में ये चीज बताता हूँ कि फंडामेंटल जो है वो ट्रेंड बनाते हैं और टेक्निकल हमें जो है वो एंट्री और एग्जिट का बताते हैं। तो दोनों चीजें आप लोगों की क्लियर होगी तो ही आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट है बना सकेंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा फंडामेंटल का। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी प्रोफाइल और हमारे पेज पे आप लोग जो है वो वीडियो को लाजमी तौर पे देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।